राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा वल्लभ श्री हरिवंश। वृन्दावनेश्वरी तवैव पदारविन्दं प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णं हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि निर्वापयत् परम शीतल माश्रयामि। राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा श्री राधा वल्लभ लाल की जय। परम सच्चिदानंद घन स्वरूप नवनिभृत निकुंज महामहिम श्री वृंदावन धाम, श्री वृंदावन धाम के लाडले युगल चंद्र श्री श्यामा श्याम और समस्त हित परिकर निज परिकर श्री स्वामिनी जी की कृपा से इस त्रिगुणात्मिका माया से पार करने में समर्थ श्री वृंदावन धाम की रजरानी, श्री वृंदावन धाम की लता यमुना रस रानी, रसिक महापुरुष जन, ये दुर्लभ वस्तु प्राप्त हुई है। जगत में तो साधारण मनुष्यता अगर निर्वाह कर ले तो ही कठिन है, फिर धर्म से चलना और कठिन, फिर भक्ति पूर्वक चलना और कठिन, फिर भक्ति के भावों में विचरना, दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, कांता भाव, सहचरी भाव आदि। अपने को जो ये कृपा मिली है, अब हम मूढ़ता का त्याग करके और परमानंद की प्राप्ति के लिए हर कष्ट सहेंगे, ऐसा निश्चय स्वीकार करना चाहिए। ऐसा हृदय में दृढ़ व्रत धारण करना चाहिए कि शारीरिक मानसिक जो भी हमें व्यथा मिलेगी, अब हम उसे सहेंगे और हर कदम आगे प्रभु की तरफ बढ़ाएंगे। किसी भी परिस्थिति में हम अपने प्रभु का स्मरण नहीं छोड़ेंगे। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, अद्यैव मूर्ख चल सर्वमिदं विहाय, वृंदावनाय सकलार्थ सुरद्रुमाय, श्री राधिका सुरतनाथ विशुद्ध भाव, सत्रायमैव कुरुकृत्य समाप्त्यपेक्षा। हे भाई, चल सर्वमिदं विहाय, ये मूढ़तावश जो तुमने अपनापन जगत के नानात्व में, वस्तु व्यक्ति स्थान पद प्रतिष्ठा में कर लिया है, ये टिकाऊ नहीं है। न शरीर, न शरीर के भोग, न शरीर संबंध, किसी भी क्षण सब छूट सकता है, किसी भी हेतु से छूट सकता है। हेतु माने निमित्त, कुछ भी कारण बन सकता है, क्योंकि ये निश्चय तो नहीं ना कि कब शरीर छूट जाएगा। तो रात दिन शरीर के भोगों का चिंतन करना, शरीर संबंधियों का चिंतन करना, ये मूर्खता है। श्रीपाद कह रहे, अद्यैव मूर्ख चल सर्वमिदं विहाय।
अद्य, अभी, आज ही ये जो तुम्हारा चिंतन चल रहा है, ये बात बन जाए तो मैं सुखी हो जाऊं, ये काम हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊं, तो कह रहे मरिष्यसि कदा सखे त्वमिति किम विजानासि किम शिशोः सुतरुणस्य वा ना खल मृत्युराकस्मिकः। क्या तुम्हें ये पता है तुम्हारी किस दिन मृत्यु होगी? क्या तू जानता है कि मृत्यु ये नहीं देखती कि गर्भस्थ शिशु है, बालक है, जवान है, बूढ़ा है, विद्वान है, मूर्ख है, ये कुछ नहीं देखती। उसका केवल कार्य है मारना। वो अकस्मात टूट पड़ेगी आपके ऊपर। मृत्यु राकस्मिक कहा, ये मृत्यु अकस्मात आएगी और तुम्हारा सर्वस्व छीन लेगी। इसलिए अद्यैव मूर्ख चल सर्वमिदं विहाय, ये मूर्खता है। शरीर का चिंतन होना, शरीर संबंधी भोगों का चिंतन होना, शरीर संबंधियों का चिंतन होना। तो ज्ञान क्या है? अगर ये मूर्खता है तो ज्ञान क्या है? प्रभु का चिंतन होना, प्रभु की सेवा के निमित्त से समस्त कार्यों का चिंतन होना, प्रभु के नाम रूप लीला धाम में ही अपनी दृढ़ निष्ठा होना, प्रभु से ही अपना संबंध मानना, प्रभु के संबंध से ही सबसे प्रेम व्यवहार करना, यह है विवेक, यह है ज्ञान। अन्यथा कोई भी हो, श्रीपाद कह रहे हैं वो मूर्ख है, जो शरीर संबंध विषय, शरीर संबंध रिश्ते नाते और शरीर, इन्हीं का चिंतन करता रहता है। वृंदावनाय सकलार्थ सुरुद्रमाय, ये वृंदावन तुम्हारी जितनी चाहत है सब पूर्ण कर देगा। दो प्रकार से, एक तो अपने प्रभाव से हृदय शांत कर देगा, दूसरा जो भगवत प्राप्ति में विरोधी नहीं है उन भोगों को दे देगा। यदि तुम्हारी चाहत है तो सुरुद्रमाय, जैसे कल्पतरु अपने समीप आने वाले की कामना पूर्ण कर देता है, ऐसे ही श्रीधाम वृंदावन दो प्रकार की लीला करता है। जो हमारी कामनाएं हमारे को फंसा के नष्ट करने वाली हैं, उनको शांत कर देता है, या जो भगवत प्राप्ति में बाधक नहीं है, सहायक है, उनको पूर्ण कर देता है। दोनों विधि से वो कामना रहित कर देता है। श्री राधिका सूरतनाथ विशुद्ध भाव शत्राय मैव कुरुकृत्य समाप्त्यपेक्षाम। अब तुम किसी कर्म की अपेक्षा मत रखो कि मैं ये करूंगा तो ये मिल जाएगा। कर्मों को प्रभु की प्रसन्नता के लिए करो और प्रभु को समर्पण कर दो, तो तुम्हें अक्षय फल मिलेगा। अक्षय जिसका कभी नाश नहीं होता, वो फल है भगवत प्रेम, वो है भगवत साक्षात्कार, वो है तत्वबोध, जिससे आप अखंडानंद प्रेमानंद में निमग्न हो जाएंगे। श्री वृंदावन में प्रिया प्रीतम का ऐसा प्रभाव है, मलिन अंतःकरण होने के कारण हमें अनुभव में नहीं आता। नहीं, कई बार ऐसा धाम की कृपा से अनुभव होता है। बहुत दिव्य धाम है, बहुत कृपालु धाम है। आप लगो तो श्री धाम का आश्रय लेकर के उपासना में लगो, फिर आपको यही धाम दिखाई देगा। अगर आचार्य कृपा न हो, गुरु कृपा न हो, तो हृदय गति की सामर्थ्य नहीं है कि वो चल पावे। हृदय गति रुक जाएगी। ऐसा परमानंद में ये धाम है। कई बार ऐसा अनुभव होता है कि हमारा चित्त कोई ऐसा चिंतन नहीं कर रहा था, अचानक कोई शब्द, कोई वस्तु, कोई व्यक्ति बिल्कुल साधारण प्राकृतिक, और बस चित्त अप्राकृतिक तत्व ने घसीट लिया, डूब गए।
ये धाम कृपा। ये ऐसा नहीं कि किसी विशेष को पहचानता हो वृंदावन। वृंदावन को मां कहा गया है, वृंदा टवी, मातृवत प्रेम करता है धाम। वृंदावन ही प्रभाव सुन अपनो ही गुण देत, जैसे बालक मलिन को मात गोद भर लेत। मां के लिए अगर 100 बच्चे हों तो सब बराबर होते हैं। जो बिल्कुल अयोग्य होता है उस पर विशेष प्रेम मां का होता है कि ये तो सब विवेकवान हैं, बुद्धिमान हैं, ये अपने को बचा लेंगे, अपने मनोनुकूल चल पाएंगे, लेकिन ये तो बिल्कुल बुद्धिहीन है, तो हर समय उस पर नजर। तो हमको अपने को ऐसा मानना है कि हम किसी योग्य नहीं, वास्तविक। अब बिल्कुल वृंदावन का मातृवत आश्रय ले लो। ये वृंदावन धाम श्री किशोरी किशोरजू की अद्भुत सामर्थ्य से युक्त है, अद्भुत सामर्थ्य। किसी दिन किसी उपासक ने स्वप्न देखा था, वो बता रहे थे, हृदय में भारी पीड़ा हुई, अब मुझे वृंदावन जाना है, शरीर वृंदावन में ही है, अब मुझे वृंदावन जाना है। तो वृंदावन से अलग कैसे हो गया, वो सोच रहे थे, अलग कैसे हो गया। बड़ी व्यथा, रोना प्रारंभ, कौन मुझे वृंदावन से दूर ले आया, मैं कैसे वृंदावन से दूर हो गया। एकदम रोना, रोते रोते चेतना जागृत हुई, जागृत में भी वही रोना चल रहा है। फिर ये तो लगा अच्छा ये स्वप्न था, फिर विश्राम, फिर देखा कोई आके कह रहा है चलो हम तुम्हें वृंदावन। ऐसे ऐसे विरक्त महापुरुष, ऐसे ऐसे प्रेमी जनों के दर्शन, ऐसी दिव्य शोभा, ऐसी दिव्य सौरभ। बस कहीं यहां भजन का परिश्रम थोड़ी करना पड़ता है, यहां तो भजन स्वयं तुम्हें पकड़ लेगा। यहां फिरे स्वार्थ आपने, भजन गए फिरे बाह। विचार करो, श्री दुर्दास जी ने लिखा है, यहां फिरे स्वार्थ आपने, भजन गए। कैसे? हृदय की गति नहीं है। जिस रस को वृंदावन प्रदान करता है, किसी साधन से प्रवेश हुआ जाए, हृदय की गति, आश्चर्य, सर्वाश्चर्य। देखते देखते दृश्य बदल गया, देखते देखते ये सब पार्थिव दृश्य खत्म। ये सामर्थ्य वृंदावन के साधना की नहीं है। इसलिए श्रीपाद कह रहे अभी चल, तुम्हारा एक काम पूर्ण हो जाए फिर तुम जाओ, ऐसा कभी नहीं हो पाएगा। क्योंकि एक कार्य के बाद कई कार्य आपको और घेर लेंगे। इसलिए अद्यैव, आज, अभी श्री राधिका सूरतनाथ विशुद्ध भाव सत्रायमैव कुरुकृत्य समाप्त अपेक्षाम, ये कार्य समाप्त हो जाएगा फिर चले, ऐसा नहीं। आज अभी इसी क्षण निश्चय कर, पता नहीं कब किस क्षण मृत्यु हमारे ऊपर अपना अधिकार जमा ले और हमारी श्वासें छीन ले। अगर हमारा कुछ समय, कुछ मिनट, कुछ घंटे, कुछ दिन वृंदावन में व्यतीत हो रहा है राधा राधा कहते हुए, तो हमारी बात बन गई। फिर विचार आया श्रीपाद के हृदय में कि शायद सब लोग ऐसा ना कर पावे, तो जो वृंदावन से दूर है, वृंदावन नहीं आ पा रहा है, उसको ये गति कैसे प्राप्त हो, उसको ये रस कैसे प्राप्त हो। तो कह रहे वस्तु कोटि गुणम श्रुतम सुकृतम वासोन्नवासादिभिः तीर्थे वासयितुः स्वयं हि तरति द्वौ यत्तारयेत् प्रेमानंदरसात्मधामनि परे वृंदावन
वने वासकस त्वाश्चर्यां वृषभानुजा प्रियरतिम प्राप्नोत्यनायासतः। हे भाई, यदि तुम ऐसे वृंदावन के लिए तत्पर नहीं हो पा रहे, अनन्य निष्ठा नहीं ले पा रहे, यहां अखंड वास नहीं कर पा रहे, तो हम तुम्हें एक उपाय बताते हैं। वस्तु कोटि गुणम श्रुतम सुकृतम वासोन्न वासादिभिर तीर्थे वासा ये तो स्वयं ही तरति दौ तौ स यत्तारयेत्। जो वृंदावन वासी हैं, श्री प्रिया प्रीतम के उपासी हैं, तुम अगर वास नहीं कर पाते हो तो उनके वास करने की व्यवस्था कर दो। कल के भी सत्संग में कहा था, साधो शक्नोषि नो चेत सकलमपि हठात स्वप्न कल्पम विहातुम तरहि त्वं ध्याय वृंदावन मनुष्यो मथोपाश वृंदावनेशो। साधु, यदि तुम अखंड वृंदावन वास नहीं कर सकते, विषयों का त्याग नहीं कर सकते, तो जो युगल किशोर की उपासना में तत्पर हैं उनकी सेवा कर दो। क्या सेवा? श्रीधाम वृंदावन वास की उनकी व्यवस्था कर दो। वस्त्र अन्न जो उनको आवश्यकता हो दे दो। तो श्री वृंदावन वास करने से भी दुगुना उसको फल प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि वो चिंतन कर रहा है, अमुक वस्तु अमुक वृंदावनवासी की सेवा में आएगी, उनके वास में सहयोग देगी, और मैं अधम कहाँ वृंदावन वास कर सकता हूँ। चलो, श्री जी की बड़ी कृपा हुई, मुझे सेवा का अवसर, अपने में दैन्य भाव, वहाँ पूज्य भाव, इसी बहाने से वृंदावन का चिंतन और उस चिंतन का प्रभाव कि उसे जो वस्तु प्राप्त होनी है वो प्राप्त हो जाएगी। श्रीधाम वृंदावन के वास से, श्री प्रिया प्रीतम के भजन से जो प्रेम प्राप्त होता है वही उसको प्राप्त हो जाएगा। कह रहे कि जितने भी तीर्थ हैं इनमें वास करना पापों का नाश अवश्य हो जाता है, पर तीर्थों से कोटि गुणा महत्वशाली वृंदावन धाम है, करोड़ों गुना बढ़कर। प्रिया प्रीतम का निज महल है, निज धाम है। तो जो यहां के वासियों की सेवा करता है, यहां दोष दृष्टि नहीं करनी चाहिए। जैसे बाहरी लोग नहीं जानते हैं तो भगवत पार्षदों को, ब्रजवासी जनों को दोष दृष्टि से देखने लगते हैं। ऐसे शब्दों को हमने सुना है, चुभता है। आप क्या जानो? आपको निधिवन, सेवा कुंज, रंग जी, राधा रमण जी, बिहारी जी, दसियों जगह दर्शन कराएंगे जिन्हें आप पंडा कहते हो, और आपको चंद रुपए दे देते हो। उनके न खेती है न व्यापार है, उसी से परिवार चलता है। और बड़े बड़े भगवत प्रेमी महात्मा जो उनके दरवाजे पर राधे श्याम बोलते हैं तो रोटी देते हैं। आपको पता है वो पैसा आपका कहाँ पहुंच गया? कितना सुकृत आपके एकत्रित हो गए। आप जिनको न जानते हैं और न सेवा कर पाएंगे, ऐसे ऐसे संत हैं जो एकांत सेवन करते हैं, माधुकरी मांग के खाते हैं। वो ऐसे ब्रजवासियों की कोई खेती थोड़ी है, कोई बड़े बड़े व्यापार थोड़ी है। ये ठाकुर ही उनके जीवन है, यही जीवन धन है। 4 जगह दर्शन कराए, कुछ चंद रुपए मिले, उससे अन्न धन, अपने परिवार का पोषण, साधु महात्माओं को भिक्षा, भगवत आराधना। तो 20 वर्ष मधुकरी मांगी देखा है, कोई घर ऐसा नहीं जिसमें ठाकुर जी न विराजमान हो। कोई घर ऐसा नहीं है। कितने भाव! आप इनका बाहरी स्वरूप, इनके बोलने का ढंग थोड़ा टेढ़ा है, पर इनका हृदय बहुत ही कोमल और परम पवित्र है ब्रजवासी जनों का। ये दोष दृष्टि न करे कि अरे तो पैसा नहीं। आप समझो, आप करोड़ों प्राप्त करके भी शांति का अनुभव नहीं करते और वासना बढ़ती जा रही। आप 100 रुपये 200 रुपये दे दिए, आपको 10 जगह दर्शन करा रहे, महिमा बता रहे हैं, उनके चरण छुओ, उनको प्रणाम करो भाव से।
कोई छल कपट व्यवहार अगर कहीं दिखता है कि आपके साथ कोई छल कर रहा है, कपट कर रहा है, व्यवहार कर रहा है, तो गंभीरतापूर्वक अपने को बचा लो और उन पे दोष दृष्टि ना करो, दोष दृष्टि ना करो और अपने को बचा लो। इससे बिहारी जी प्रसन्न हो जाएंगे। अगर आप इनके प्रति भगवत भाव न करके तो ठीक नहीं रहेगा। इनका स्वभाव है, ये श्री कृष्ण के निज जन है, इनका स्वभाव। हमारे ठाकुर टेढ़े खड़े होते हैं, देखो ललित त्रिभंगी, और बड़े ही प्रेमी स्वभाव के हैं। ऐसे ही हमारे ब्रजवासी जन, थोड़ी बात इनकी टेढ़ी, थोड़ा उनका व्यवहार टेढ़ा नजर आ सकता है, पर बड़ा प्रेमी स्वभाव, आंतरिक जो बात है। मां से भी ज्यादा प्यार करते हैं संतों को। जब इनके घर में जाए और 2-4 दिन गए फिर न जाओ तो देखो कैसे बात करती हैं माताएं जो ब्रजवासी। ए बाबा तू कल आयो नहीं, तबीयत ठीक है ना तेरी? मां की तरह पूछना, कल क्यों नहीं आया बाबा? ये कौन पूछता है? वो पैसा आपका इनके घर में गया और इनके हाथ से बनी हुई मधुकरी संत पाकर भजन कर रहे, तो पैसा कहाँ आया? भजनानंदी महात्माओं के उदर पोषण के काम में, उनके ब्रजवास में सहायक हुआ। ये ब्रजवासी जन हैं, ये कृपा कर दे तो प्रिया प्रीतम की कृपा का अनुभव होने लगे। इनके बाहरी कटु व्यवहार से आप इनको गाली मत दीजिए, निंदा मत कीजिए, अवहेलना मत कीजिए। ये भगवत पार्षद है, तीर्थों का प्रभाव है। पर वृंदावन की जब बात आती है तो कोटि तीर्थ भी समानता है। रज की तुल बैकुंठ नहीं और लोक की हिमाई। तो जो वृंदावन वासी हैं उनकी जो उपासना करता है, वो वृंदावन वास नहीं कर पाता, पर उनकी उपासना का मतलब कि हृदय में ये भाव कि मैं तो वृंदावन वास नहीं कर पा रहा, पर मेरे पास जो कुछ है उससे थोड़ा, अगर हम किसी एक को भोजन दे देते हैं, किसी एक को वास करा देते हैं, किसी एक को वस्त्र दे देते हैं, उसके वृंदावन वास में सहयोग कर देते हैं, तो श्रीपाद कहते हैं वो वही गति प्राप्त करता है जो वृंदावन वास करने वाला है, वही गति वो प्राप्त करता है। इसमें विशेषता हो जाएगी, प्रिया प्रीतम का विशेष प्यार उसके ऊपर उदय होगा। प्रेमानंद रसात्म धामनि परे वृंदावने वासक त्वाश्चर्याम वृषभानुजा प्रियरतिम प्राप्नोत्य नायासतः। प्रेमानंद रस प्रदान करने वाला श्री वृंदावन धाम है। इसमें जो वास करना चाहता है पर उसके पास कोई व्यवस्था नहीं है, अगर वो व्यवस्था कर दे तो श्री वृषभानुजा, श्री लाडली किशोरी जो उसकी व्यवस्था को देख लेती है। समझ गए? लाडली जो बहुत प्रसन्न, अच्छा हमारे धाम में, हमारे धाम वास करने की भावना से जो यहां पड़ा है उसकी तुमने सेवा की, तो आश्चर्य में रति प्रदान करती है, प्रेम प्रदान करती है। प्रेमानंद रसात्म धामनि परे वृंदावने वासक त्वाश्चर्यम। आश्चर्य ये कि बड़ी बड़ी साधनाओं से लाडली जी की कृपा प्राप्त करना दुर्लभ है। वो त्वाश्चर्यम वृषभानुजा प्रिय। अब इसमें एक बात है कि वृषभानुजा लाडली जी और प्रिय उनके श्री लाल जी, अर्थात प्रिया प्रीतम की रतिम प्राप्नोत अनायासता, अनायास ही उसे प्रिया प्रीतम का प्रेम रस प्राप्त हो जाता है। या श्री लाडली जी वृषभानुजा प्रिय रतिम, उसकी जो प्रिय वस्तु, व्यक्ति, पद, चाह, वो सब प्रदान कर देती है और अपने चरणों का प्रेमानंद रसात्म धामनि परे, ये धाम प्रेमानंदमय है, वो प्रेमानंद प्रदान कर देती है। उसकी चाहत की वस्तु प्रदान कर देती है और अपने चरणों का प्रेम भी प्रदान कर देती है। इसलिए वृंदारण्य मनन्य भाव मधुराकार हेति राधिका कृष्ण क्रीड़त रंजित प्रविलसत कुंजावली मंजुलम। ये वृंदावन धाम
यदि दुर्भाग्य से आपको वास नहीं मिल रहा, यहां आना नहीं हो रहा, दुर्भाग्य ही कहा जाएगा उसको, तो आप अंदर से दुखी तो हो सकते हो। बहुत सुंदर बात, अंदर से आप दुखी हो सकते हो ना कि प्रियाजू कब हम पर कृपा होगी कि हमें वृंदावन आने को मिलेगा, कब ऐसी कृपा होगी कि वृंदावन की भूमि में बैठकर हम सत्संग सुनेंगे, कितनी सुंदर यहां रहनी है। देखो इस समय प्राय लोग सोते रहते हैं, कैसी वृंदावन की कृपा है, 2 बजे 2:30 बजे से सब जग रहे हो, मंगलमय नाम गूंज रहा है, मंगल में प्रिया प्रीतम की चरण रज में कोई बैठा है, कोई खड़ा है, कोई प्रणाम कर रहा है, कैसी अद्भुत कृपा। फिर सत्संग सुन रहे, फिर सेवा दर्शन कर रहे, स्वामी जी का मंगला दर्शन, वन विहार, फिर वाणी गायन, फिर श्रृंगार। अपने को फुर्सत कहाँ है? स्वामी जी ने ऐसी दिनचर्या दे दी, ये सहज दिनचर्या निकुंज में पहुंचा देगी। बस इस पर महत्व करके आसक्ति कर लो। पर यदि दुर्भाग्यवश तुम्हें ऐसा वास नहीं मिल रहा, कितना सौभाग्य यहां है। यहां और देश के बसत ही अधिक भजन जो होए, ये सम तो पूजत नहीं वृंदावन रह सो। अगर वृंदावन में केवल वास मिल जाए तो बाहर का भजनानंदी उसकी बराबरी नहीं कर सकता, एक भाव है। और दूसरा, जो वृंदावन का आश्रय लिए केवल पड़ा रहता है तो बाहर का भजनानंदी उसकी बराबरी नहीं कर सकता। ये वृंदावन धाम है। अगर आपको ऐसा सौभाग्य नहीं मिल रहा तो लालायित तो हो सकते हो ना, अंदर अंदर दुखी तो हो सकते हो ना कि प्रिया प्रीतम के इस क्रीड़ा में रमणीय विलास कुंज से युक्त, चरण चिन्हों से युक्त, भगवत प्रेमी महात्माओं के आंसुओं से अभिषिक्त, कब मैं वृंदावन में रहूंगा, कब मैं अखंड वृंदावनवासी कहलाऊंगा, कब मैं वृंदावन की प्रीति में डूबूंगा, कब प्रिया प्रीतम का साक्षात्कार होगा। क्या जीवन मेरा इसी प्रपंच में फंसा हुआ चला जाएगा? अंदर दुखी तो हो सकते हो। यदि तुम ऐसा दुखी हुए, ऐसा चिंतन करके रोए, तो ज्योतिर्मय युगल किशोर तुम्हें भजन प्रदान कर देंगे। ध्यान करना। चिंतयेन नित्यम तन मिलनम विचिंत यदहम तद्धाम युगमम भजे। यदि तुम ऐसी चिंता से युक्त हो गए, इतना समय निकल गया इस प्रपंच में, अब पता नहीं आगे कितना जीना है, और ऐसे ही प्रपंच में जीवन निकल जाएगा, कभी भजन नहीं बनेगा, कभी धाम वास नहीं कर पाऊंगा, कभी सत्संग बैठकर नहीं सुन पाऊंगा, कभी परिक्रमा नाम जब ये सब नहीं हो पाएगा। हाय मेरा जीवन तो व्यर्थ गया। हे वृंदावन धाम, हे प्रिया प्रीतम, ऐसी जो चिंतन वृत्ति करता है तो प्रिया प्रीतम तन नित्यम तन मिलनम विचिंत यदहम तद्धाम युग्मम भजे। ये धाम स्वयं हृदय में प्रकाशित होकर के प्रिया प्रीतम का भजन प्रदान कर देगा। भजन ये दुर्लभ वस्तु है। भजन नसेनी प्रेम की, इसी से प्रेमारस का रसास्वादन होता है। रात दिन भजन अहोभाग्य है। दर्शन होते हैं ऐसे बाहर से आए हुए वैष्णवजन भक्त जनों के, जिनके आंखों में आंसू होते हैं, गोद में ठाकुर होते हैं, ऐसे लिए दुलार करते। कैसे गृहस्थ है, कितना पावन जीवन है। मस्तक पर तिलक है, गले में कंठी, गोदी में ठाकुर, आंखों में आंसू, और ऐसे वृंदावन आए हैं भाव से। प्रिया प्रीतम उनको अपनी शरणागति, अपना भजन प्रदान कर देते, जीवन कृतकृत्य हो जाता है। इसलिए कलिकाल का ऐसा प्रभाव है कि अब बिना भगवत प्रेमी महात्माओं के संग के, धाम की कृपा के, रजरानी की कृपा के बिना भजन में वृत्ति नहीं लग सकती। आप खुद देख लीजिए, अगर आपको सत्संग न मिले और आप धाम की आश्रय वृत्ति के ना हो तो आपका क्या भजन होता है, आप खुद देख लीजिए। क्योंकि ये सिद्ध सिद्धांत है, बिना सत्संग के भजन नहीं। और सत्संग और भजन दोनों को हमारे हृदय में स्थापित कर दे,
ये धाम महामहिम है। साधन को हरि भजन है, कै सत्संग सहाय। अगर हमें सत्संग सुनने को मिलता है और नाम जपने को मिलता है तो अब हमें बिल्कुल चिंता नहीं करनी चाहिए, हमारा काम निश्चित हो जाएगा। काम हो जाने का मतलब हमारे जन्म का परम लाभ मिल जाएगा। चलते हैं, भगवान श्री राम के पावन चरित्र का श्रवण करते हैं, जो कलिमल का नाश करने वाला है, जो महामोह का नाश करने वाला है। महामोह महिषेश विशाला, राम कथा कालिका कराला। महामोह का स्वरूप मानो महिषासुर है और प्रभु श्री राम का पावन चरित्र मानो कराल काली है, जो उसका विनाश कर देती है। प्रसंग चल रहा है, सबसे प्रभु एक क्षण में पलक झपकते ही मिल गए, क्योंकि सबके हृदय में था कि प्रभु श्री राम हमसे मिले चित्रकूट में कामदगिरी के समीप। जैसे गिरिराज महाराज श्री कृष्ण का स्वरूप है, ऐसे कामदगिरी साक्षात राम स्वरूप है, चित्रकूट में जो विराजमान है। भगवान श्री राम समस्त अयोध्यावासियों से एक पल में सबके साथ, ये मर्म किसी ने नहीं जाना। प्रथम कैकेयी माता को प्रणाम करके बहुत भक्ति पूर्वक कैकेयी माता का हृदय जल रहा था कि ऐसे राम को वनवास दिया। फिर सुमित्रा जी को कल चर्चा सुनी आपने, फिर लक्ष्मण और प्रभु श्री राम कौशल्या जी के चरणों में पड़े, कल श्रवण किया। कौशल्या जी का बहुत ही मृदु सरल महामहिम स्वभाव, जिनके भगवान पुत्र बने उनके स्वभाव का कौन कोई वर्णन कर सकता है। बड़ा गंभीर स्वभाव माता कौशल्या का। दोनों भाइयों को, राम लखन को हृदय से लगाए हुए, अश्रुओं से अभिषिक्त करते हुए दुलार कर रहे हैं। माता के आंसुओं ने प्रभु श्री राम के श्रीअंग को भिगो दिया। उस समय की स्थिति को कोई कैसे बता सकता है। फिर धैर्य धारण किया, प्रभु श्री राम और लखनलाल गुरुदेव जी की तरफ बढ़े और कहा, प्रभु आज्ञा कीजिए कि अयोध्यावासी सुखपूर्वक अपने अपने स्थल का चयन करके यहां वास करें। गुरुदेव की आज्ञा हुई तो ब्राह्मण, मंत्री, माताएं और गुरुजन और सब अपनी अपनी स्थिति के अनुसार जो व्यवस्था हुई थी चित्रकूट में वास किया। और प्रभु कुछ चुने हुए जनों को साथ लेकर के अपनी कुटिया पे आए। श्री जानकी जी ने वशिष्ठ जी के चरणों को प्रणाम किया, फिर अरुंधति जी के चरणों को प्रणाम किया, उन्होंने आशीष दिया। फिर सियाजू ने, जो गुरुजन आए थे, सबको प्रणाम किया। फिर जब अपने सासुओं के दर्शन किए तो बहुत विकल हो गए। ऐसी विधाता ने रचना रची कि उनका जो सौंदर्य, जो सुहाग सब रहित, क्योंकि महाराज दशरथ जी पधार गए। सीता जी अपनी सासुओं को देखकर बहुत व्याकुल हो गई। विचार किया कि दयु बड़ा बलवान है, उसके आगे किसी की नहीं चलती, वो सहना ही पड़ता है। ध्यान दीजिए, दयु बड़ा बलवान है, उसके आगे किसी की नहीं चलती, सहना ही पड़ता है। दवा है सहना। शांत भाव से नाम जप करते हुए सह जाओ, उस समय कट जाएगा। विचलित होने की जरूरत नहीं है। जानकी जी के नील कमल के समान नेत्रों से अश्रु बह रहे हैं। सीता जी अपने जो माँ है, सासू है, उनके चरण पकड़ करके मिल रही, वो आशीर्वाद दे रहे, सदा सौभाग्यवती रहो। लागी लागी पग सबन सिय
भेटत अति अनुराग, हृदय असी सही प्रेम बस, रही हो भरी सुहाग। तुम्हारा सुहाग अखंड हो। जब देखा कि शियाजू, माता कौशल्या, सुमित्रा आदि सब विरह व्यथा से महाराज की व्याकुल हो गए, क्योंकि उनकी चर्चा हुई, तब परम ज्ञानी वशिष्ठ जी ने बहुत से शास्त्रीय सिद्धांत उपदेश करके, सबको परमार्थ का उपदेश करके शोक का शमन कराया। भगवान श्री राम ने जब महाराज दशरथ जी जो विरह में प्राण त्याग चुके, ये जब बात सुनी तो व्याकुल होकर के पुकारने लगे, हा महाराज, आपने ऐसा क्यों किया? विलाप कर रहे हैं। प्रभु को विलाप करते देखकर सब समाज शोक मग्न हो रहा है। वशिष्ठ जी ने फिर श्री राम जी को समझाया, जाओ मंदाकिनी में स्नान करो और जो पिता के मंगल के लिए है वो कार्य करो। गुरु की आज्ञा से मंदाकिनी में स्नान किया और निर्जला व्रत रहे। उस दिन भगवान ने जल नहीं पिया। वशिष्ठ जी ने जो जो आज्ञा करी, प्रभु श्री राम जी ने श्रद्धा भक्ति के सहित पिताजी के मंगल के लिए वो सब कार्य किए। वैदिक सिद्धांत के अनुसार पिताजी की मंगल क्रियाएं की। सोचो, ये प्रभु लीला कर रहे हैं। नहीं, जिसके पुत्र भगवान राम है उसका कोई अभी मंगल बकाया रह गया है क्या? जासु नामो पावक अघ तुला, सुमिरत सकल सुमंगल मूला। जैसे रुई का पहाड़ जमा हो, एक बार ऐसे दिया सलाई लगा, वो सब भस्म हो जाए। ऐसे एक बार नाम उच्चारण किया जोर से प्रभु का, तो आपके पाप के पहाड़ भस्म हो गए। जिनके नाम का ये प्रभाव है, वो प्रभु जिनके पुत्र हैं उनके मंगल का क्या। पर लीलावत भगवान समस्त वैदिक क्रियाएं की। शुद्ध बुद्ध भगवान वैसे ही शुद्ध हो रहे हैं स्नान करके। जैसे गंगा जी के यहाँ पूजन किया जाए तो गंगा जी में तीर्थों का आवाहन किया जाता है, तो तीर्थ गंगा जी के स्पर्श से पवित्र होते हैं। ऐसे ही परम पवित्र भगवान का जिनका नाम है, वो स्वयं पवित्र होने की लीला कर रहे हैं। जिनके संसर्ग मात्र से बड़े से बड़ा कर्म पवित्र हो जाता है, अर्थात जो भगवत समर्पित करने पर कर्म भगवत प्राप्ति करा देता है, वो भगवान ऐसे कर्म कर रहे हैं वैदिक सिद्धांत के अनुसार, जो पिता का मंगल और पवित्रता प्रदान करता है। फिर कंदमूल फल सबको वितरित किए गए, सबने वो पाए। 2 दिन वास हुआ। प्रभु ने हाथ जोड़ा और सबसे कहा कि अब आप सब अयोध्या वापस चले जाइए। महाराज स्वर्ग में हैं दशरथ जी, और आप सब चित्रकूट में। ये ज्यादा समय ठीक नहीं है। अयोध्या राजधानी है, खाली नहीं रहना चाहिए। यद्यपि ऐसा नहीं कहना चाहिए, फिर भी ढिठाई करके सबसे प्रार्थना कर रहा हूं, आप सब गुरु जी के साथ पुनः अयोध्या वापस हो जाए। जो ही ये बात प्रभु ने कही, सारा समाज विचकित हो गया, मानो समुद्र में जहाज डूबने वाला हो। ऐसा अब फिर बिछुड़ना पड़ेगा प्रभु से। मानो जैसे अनुकूल हवा चल जाए तो डूबता हुआ जहाज बच जाए, ऐसे श्री वशिष्ठ जी ने कहा कि अभी तो 2 ही दिन हुए हैं रघुनाथ,
अभी तो चित्रकूट के पूरे दर्शन भी नहीं हुए, दर्शन हो जाने दो, फिर जैसा कहोगे वैसा करेंगे, अभी तो रुकने दो। मानो फिर सबके प्राण आ गए। सबने भगवत स्वरूप कामदगिरी की परिक्रमा की, आसपास के वन प्रांत का दर्शन किया। बड़े ही अमृत के समान झरने झर रहे थे, शीतल मंद सुगंध वायु चल रही थी, जो तीनों तापों का, दैहिक दैविक भौतिक तापों का शमन करने वाली। असंख्य वृक्ष, सुंदर सुंदर फल फूल पत्ते। आज के 25-26 वर्ष पहले दर्शन हुए, बड़ा, तब भी बड़ा सुंदर स्वरूप। कहाँ त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग के भी 5000 वर्ष के ऊपर व्यतीत, फिर भी यथावत चित्रकूट की शोभा थी। बहुत ही एकदम आनंद में लता पर्वत और श्री मंदाकिनी जी, एकदम निर्मल जल, मनोमोहक, भजन के लिए बहुत ही आकर्षणकारी, स्वाभाविक सहज वैराग्य भूमि, सहज भजन का स्फुरण। सुंदर सुंदर कुंड हैं जिनमें कई रंग के कमल खिले हुए हैं, भौरे गुंजार कर रहे हैं। कोल की रात भील आदि जो जंगल में रहने वाले हैं वो सुंदर फल चयन करते हैं, शहद चयन करते हैं, और सुंदर सुंदर अंकुर और बूटियां वो सब ला करके प्रभु के सामने रखते हैं कि इनसे अयोध्या वासियों को सुख पहुंचाया जाए। वो विनय पूर्वक प्रणाम करके जो जो वस्तुएं लाते हैं उनका नाम बताते हैं, उनका स्वाद बताते हैं। तो अयोध्या की तरफ से आए हुए जो मंत्री आदि थे उनको भेंट देते हैं। वो कान पे उंगली, नहीं नहीं नहीं, आप ऐसा मत कर, तो फिर हम नहीं पाएंगे आपकी वस्तु। वो बार बार कहते कि नहीं, हमारे प्रभु ने पाया है और आप प्रभु के नगर से आए हैं, तो प्रभु जैसा प्रेम आपके भी हृदय में होना चाहिए। हमारे प्रभु तो प्रेम को पहचान करके हर वस्तु पाई, फिर आप क्यों नहीं पाएंगे? अच्छा, हम जंगली हैं, ये हीरे जवाहरात मणि रुपया लेके क्या करेंगे? नहीं, हमें आपका प्यार चाहिए, आप हम पर कृपा करें और आप ये पा लें, यही हमारी भेंट होगी। कितने बड़े भाग्य हैं। उन कोल भील जंगल में जो रहने वाले हैं उनकी बात सुन करके अयोध्या के जन वो फल, शहद, जड़ी बूटियां जो भी लाए वो स्वीकार कर लेते हैं। फिर वो हाथ जोड़कर कहते हैं कि देखो, हमारी जो बड़ाई है ना वो यही कि हम आपके वस्त्र न छीन ले, या हमारी अति बड़ी सेवकाई ले ही न बासन बसन चुराई। हम लोग जंगली हैं, हमारा स्वभाव मृदु नहीं है। हम जड़ जीव जीवगण घाती, कुटिल कुचाली कुमति कुजाती। रात दिन हमारा इसी में जाता है, इसको मारा, उसको खाया, इसका छीना। ऐसा ये जो आप कुछ देख रहे हो ना, ये राम जी का प्रताप है। मेरे में ऐसी उदारता, विनय, प्रेम, ये कितना दैन्य, देखो कितना दैन्य कि हमारी अगर आप सेवा समझ रहे हो तो सबसे बड़ी सेवा ये समझ लो कि आपके वस्त्राभूषण नहीं छिनाया, यही हमारी सेवा है, क्योंकि हमारा स्वभाव यही है। रात दिन हम यही करते हैं कि अमुक जीव को मारा, उसको पका के खाया, ऐसा किया वैसा। ये जो हमारे अंदर आपको दिखाई दे रहा है, ये राम जी आप पधारे, ये उसका प्रताप है। इसमें एक आंतरिक भाव भी निकलता है कि हम कितने भी गिरे आचरण वाले हों, यदि हम भगवान का आश्रय ले लेते हैं तो हम ऐसे प्रशंसनीय सद्गुणों से युक्त हो जाएंगे जिनकी साधुजन सराहना करते हैं। आज उनका चरित्र रामचरित में गाया गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने भगवान का आश्रय ले लिया, उन्होंने भगवान को अपनी सेवा समर्पित कर दी। वो खुद कह रहे हैं, जब ते प्रभु पद पदुम निहारे, मिटे दुसह दुख दोष हमारे। ये तो आप जो देख रहे हैं ना, ये केवल प्रभु के चरणों के दर्शन से है।
हमारे सारे दुख और सारे दोष नष्ट हो गए। उन जंगली कोलभीलों की बात सुनकर अयोध्यावासी बलिहार हो रहे। कितनी दैन्यता, कितना प्रेम इनके हृदय में। अब तो दिन प्रतिदिन आनंद बढ़ने लगा। आज यहां दर्शन करना है, आज वहां दर्शन। पूरे अयोध्यावासी प्रभु श्री राम के मुखारविंद को देखकर, चित्रकूट की शोभा देखकर मगन हो रहे। एक एक दिन ऐसे व्यतीत होता है जैसे पल व्यतीत हो गए, एक क्षण में व्यतीत हो गए। जब दुख का समय आता है तो एक एक क्षण ऐसा लगता है महीनों वर्षों का है, और जब सुख का समय आता है तो एक एक दिन ऐसे निपट जाते हैं मानो अभी पलक झपकते निपट गए। शियाजू अपने कई रूप रख करके अरुंधति जी, पूज्य श्री कौशल्या जी, सुमित्रा जी, कैकेयी जी, इनकी सेवा में। अब एक रूप में मानो एक तो फिर नहीं, जो गुरुजनों की पत्नियां हैं और जो सास उनकी, ये कोई मरम नहीं जाना, प्रतिपल उनकी सेवा में। सबको ऐसा लग रहा है सियाजू हमें बहुत प्रेम कर रहे हैं। ऐसी सियाजू ने सेवा की कि समस्त सासुएं वश में है, उनकी सेवा के वश में। प्रभु श्री राम और लखन का और सियाजू का ऐसा सेवा भाव देख करके कैकेयी तो बस यही चाहती कि हमारे हृदय में ऐसी पीड़ा हो कि अभी हृदय फट जाए और मैं शरीर छोड़ दूं। अवनि जमहि जाचति कैकेयी, महि न बीच विधि मीचु न देही। या तो धरती फट जाए मैं समा जाऊं, या यम ऐसी कोई लीला करे मृत्यु कि मेरा शरीर अभी छूट जाए। ऐसी सियाजू, ऐसे लखनजू, ऐसे रामजू, पता नहीं मेरी बुद्धि में क्या हो गया था, मैंने इनको क्यों वनवास दिया। लोक और वेद में प्रसिद्ध है कि जो भगवान से विमुख है वो कोई भी हो, कहीं भी हो, कैसा भी हो, उसे नरक में भी ठौर नहीं मिलता। लोकहु वेद विदित कवि काहि, राम विमुख थलु नरक न लहहि। तो आप कहोगे नरक में ठौर का मतलब क्या होता है? नरक में ठौर का मतलब कि नारकी जीव जो यंत्रणा भोग रहे हैं वो उसको यंत्रणा देते हैं। जो भगवत विमुख है, पापाचरण रत है, जैसे जेल कोई जाए, एक नया कैदी है, क्या करके आया है? बोले इसने माता पिता को मारा है, बेटी के साथ गंदा आचरण किया है। तो उनको वो जो जेल के कैदी, उनको भी क्रोध आता है और अवसर मिलने पर उसे दंड देने की भावना रखते हैं। मतलब जेल में भी ठौर नहीं है उनको वहां भी पीड़ा देने की चेष्टा। तो नारकी जी उनको यंत्रणा देने के लिए तत्पर होते हैं, जो भगवान की निंदा करने वाले भगवत विमुख पापात्मा जन हैं। लोक और वेद में प्रसिद्ध है, ज्ञानी जन कहते हैं कि जो भगवान से विमुख है तो उनको नरक में भी ठौर नहीं मिलता। आप सबके हृदय में कि कभी भी प्रभु कह सकते हैं कि अयोध्या वापस, एक बार कह चुके हैं। भरत जी को तो अब नींद नहीं, भूख नहीं, बस विकल है, जैसे सरोवर का जल सूखता जा रहा हो और उस मछली की चिंता हो कि अब कीचड़ ही कीचड़ रह गया। ऐसे ही कि किसी भी समय आज्ञा हो सकती है कि अयोध्या वापस जाओ, पर हम अपनी बात अभी रख नहीं पाए। बार बार सोचते हैं कि माता के वनवास देने वाले वचन पर पिताजी अपने प्राण त्याग दिए। मेरी हिम्मत कैसे हो कि मैं प्रभु से कहूं कि मैं राज्याभिषेक का सामान लाया हूं और आपको। वशिष्ठ जी के चरणों में भरत जी बैठकर कहते हैं कि अगर आप आज्ञा करेंगे तो प्रभु श्री राम आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करेंगे, अयोध्या लौट चलेंगे। परंतु वशिष्ठ जी भगवान की रुचि पे चलते हैं। ध्यान रखिए, गुरु वही आज्ञा करेंगे जो इष्ट का इशारा होगा। गुरुदेव केवल बाहरी रूप दिखाई दे रहा है, इष्ट की इच्छा ही उनमें अवतरित होती है, इष्ट की इच्छा ही आज्ञा करती है।
क्या करूं? मुझ सेवक में इतनी सामर्थ्य नहीं कि मैं कुछ बोल सकूं। विधाता प्रतिकूल है। अगर मैं हठ करूं तो ये बड़ा अधर्म होगा। सेवक को स्वामी से कभी हठ नहीं करना चाहिए। मैं हठ करूं, नहीं प्रभु आप राज्याभिषेक स्वीकार कीजिए, चलिए अयोध्या, ये ठीक नहीं। जो हठ करूं तनिपट कुकर्मू, हर गिरते गुरु सेवक धर्मू। गुरु की सेवा, स्वामी की सेवा, ये कैलाश से भी वजन वाली है, अर्थात बहुत ही कठिन है इसका निर्वाह करना। तभी मातसंगस तो दुर्लभ हो, दुर्गमों कहा है। सेवक का धर्म सबसे बड़ा धर्म होता है और उसका निर्वाह करना, कह रहे कैलाश से भी कठिन, कैलाश को उठाना उससे भी कठिन है। भरत जी के मन में कोई भी युक्ति नहीं ठहर रही कि क्या बोलूं, कैसे बोलूं। पूरी रात व्यतीत हो गई चिंता करते हुए। प्रातःकाल स्नान आदि दिनचर्या हुई। भगवान वशिष्ठ जी ने सब अयोध्या के बड़े बुजुर्ग मंत्री आदि विज्ञजन गुरुजन सबको बुलाया। प्रभु श्री राम जी वशिष्ठ जी आदि को श्री नवाकर सभा में बैठे। भरत जी गुरुदेव के चरणों में, प्रभु के चरणों में सर नवाकर बैठे। समस्त सभासद शांत बैठे हैं। वशिष्ठ जी ने कहा, हे सभासदों और सुजान भरत, सूर्य कुल के सूर्य महाराज श्री रामचंद्र जी ये परम स्वतंत्र हैं, ये भगवान श्री हरि हैं, ये सत्य प्रतिज्ञ हैं, वेद की मर्यादा के रक्षक हैं और अवतार इसीलिए इन्होंने धारण किया है, सत्य का पालन कराने के लिए और सत्य का पालन करने के लिए। ये कभी गुरु पिता पूज्य जनों की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करते। ये दुष्टों के दल का नाश करने वाले, धर्म की स्थापना करने वाले और साधु और देवताओं का हित करने वाले हैं। नीति प्रेम परमार्थ स्वार्थ सबका यथार्थ ज्ञान तो इन्हीं को है। जो कुछ भी सृष्टि में देख रहे हो, ब्रह्मा विष्णु महादेव चंद्र सूर्य दिक्पाल माया जीव कर्म काल, सब कुछ यही है, इनके सिवा कोई नहीं है। हृदय में अच्छी तरह विचार करके देखा गया है कि सबका मंगल इसी में है। जो भगवान आज्ञा कर दे उसका पालन करना, ये ईश्वरों के भी महान ईश्वर, इनकी आज्ञा में जो रहता है उसका सर्व मंगल होता है। राखे राम रजाई रुख, हम सब कर हित होई, समुझ सयाने करहु अब, सब मिली सम्मत सोई। इसलिए श्री राम जो आज्ञा करें सबको ठीक वैसे ही पालन करना चाहिए। भगवान वशिष्ठ जी ने ऐसा आदेश किया। वैसे तो श्री राम का राज्याभिषेक त्रिभुवन के लिए मंगलदायक सुखदायक है, आनंद का मूल है। सबकी चाह है कि श्री राम अयोध्या चलें, पर जो नीति है, परमार्थ है, स्वार्थ है, वैदिक है, लौकिक है, इस सब के ज्ञाता स्वयं श्री राम हैं। इनके सामने किसी की बात, ये जो आज्ञा करें। अब कोई बोल नहीं रहा, ना तो प्रभु बोल रहे, ना कोई सभासद बोल रहा है। भरत जी ने साहस किया, हाथ जोड़कर खड़े हुए और कहा कि हमने पढ़ा है, आप गुरुदेव हमें सुनाया भी है कि हमारे सूर्य वंश में एक से एक धर्मात्मा सत्य प्रतिज्ञ राजा हुए हैं। सभी के जन्म के कारण माता पिता हुए हैं,
पर शुभ और अशुभ कर्मों का फल जो विधाता निश्चित करता है उसको स्वयं भोगना होता है। आपका आशीर्वाद ऐसा है जो समस्त शुभ अशुभ को मिटा सकता है। वशिष्ठ जी से भरत जी कह रहे हैं, हे गुरुदेव, माता पिता तो जन्म का कारण होते हैं, लेकिन कर्म स्वयं किया जाता है, इसलिए उसका परिणाम स्वयं को भोगना होगा। पर आपका आशीर्वाद ऐसा है, गुरु कृपा ऐसी है जो शुभ अशुभ दुर्ग विध्वंस बल, शरण निरापक पद रमित सकल अशुभ शुभ नंस, देत सहज निश्चल भगत सु जय जय श्री हरिवंश, जो शुभ अशुभ का नाश कर देती है, समस्त कल्याणों का विधान कर देती है। जगत जानता है कि आपके आगे विधाता की भी चाल नहीं चलेगी, आप भले कुछ कहें, लेकिन हमें विश्वास है आपने जो टेक रख ली, विधाता की भी ताकत नहीं कि आपकी टेक को तोड़ सके। सो गुसाई विधि गति जे छेकी, सकई को टार टेक जो टेकी। इसलिए मैं आपसे ही उपाय पूछता हूं। प्रभु तो बोल नहीं रहे, आप आदेश कीजिए हमारे लिए और हमारे प्रभु श्री राम के लिए। आप हमारे कुल के गुरु हैं। वशिष्ठ जी ने कहा, तात तुम बहुत सुंदर बात कह रहे हो और ये श्री राम जी की कृपा से ही तुम बोल रहे हो। राम विमुख हृदय में तो ऐसी बात ही नहीं आ सकती है। क्या? गुरु के प्रति कि शुभ अशुभ कर्म तो हम कर सकते हैं, लेकिन इनसे निपटने के लिए केवल गुरुदेव की कृपा है। और गुरुदेव जो टेक लें उसे भगवान भी नहीं मिटाते हैं। अपनो परण विशाल भगत को पूर्व परण निभाऊं, बोले ऐसी बात तो केवल प्रभु की कृपा से ही हृदय में आती है। राम विमुख तो स्वप्न में भी ऐसी बात नहीं बोल सकता, सोच सकता। हे तात, मैं एक बात कहना चाहता हूं पर थोड़ा सकुच लग रहा है। बुद्धिमान वही है जो सर्वस्व को जाता देख ले कि सर्वस्व जा रहा है तो आधे को पकड़ ले, आधा छोड़ दे, पूरा क्यों जाने दे। अतः मेरे मन में बात आ रही कि अगर तुम दोनों भरत शत्रुघ्न वनवास करो और लक्ष्मण सीता सहित राम वापस अयोध्या चले जाएं, कैसा रहेगा? भरत जी शत्रुघ्न जी आनंदित होकर खड़े हुए। कैसी स्थिति? मन प्रसन्न तन तेजु विराजा, जनु जिय राव राम भय राजा। बहुत प्रसन्न है शत्रुघ्न, आंखों में आंसू आ गए और कहा, गुरुदेव कृपा कर दी। आप कहते हो 14 वर्ष वनवास, यदि मेरे प्रभु अयोध्या वापस हो जाएं और वो समस्त प्रजा को महान सुखदायी होगा और इनका राज तिलक हो, तो कानन करूं जन्म भैरी बासु, यही ते अधिक नमोर सुपासु। यदि गुरुदेव आपने जो बात कही है प्रभु मान लें तो 14 वर्ष क्या, आजीवन पर्यंत मैं वनवास करूंगा, कभी अयोध्या नहीं आऊंगा। पर प्रभु वापस हो जाए। अगर इस बात में थोड़ी भी हम कपट वाली बात रख रहे हो तो अंतर्यामी राम सिंह तुम सर्वज्ञ सुजान, जो फुर कहूं तनाथ निज कीजी बचन प्रमाण। प्रभु श्री राम अंतर्यामी हैं, आप परम ज्ञानी सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं। अगर मेरे हृदय में थोड़ा भी कपट हो इस विषय में कि मैं बना के बोल रहा हूं तो प्रभु आप जान, आजीवन वनवास करूंगा हम दोनों भाई भरत शत्रुघ्न, बस श्री राम राजा हो और अयोध्या सुखी हो जाए। भरत जी के वचन सुनकर सारी सभा मुनि वशिष्ठ सहित सब प्रेम मगन हो रहे हैं। भरत जी की बात सुनकर वशिष्ठ जी की बुद्धि
ऐसी हो रही जैसे बहुत बड़ी जलराशि की धारा हो और किसी को तैरना ना आता हो और कोई वहां वाहन न हो, नौका जहाज आदि, फिर उसकी दशा क्या। ऐसे परम ज्ञानी वशिष्ठ जी की बुद्धि भरत की प्रेम महिमा में, भरत महामहिमा जलराशि और मुनिमति ठाड़ी तीर अभिलाषी, ऐसे ज्ञानी महापुरुष की बुद्धि भी इस प्रेम समुद्र का पार नहीं पा रहे। मुनि वशिष्ठ जी हृदय से भरत जी की सराहना करते हैं कि ओहो, ऐसा भगवत प्रेमी। श्री रामचंद्र जी ने वशिष्ठ जी को प्रणाम किया और भरत जी से कहा, श्रेष्ठ मुनि देश काल अवसर के अनुसार भगवान श्री राम से कहा, राम तुम ज्ञान के भंडार हो, सबके हृदय की बात जानते हो। मैं ये नहीं कहता कि मैंने जो बात रखी वो पूरी हो, पर हित जिसमें हो। देखो पूरे अयोध्यावासी दुखी हैं और जुआरी को अपना ही दांव सूझता है। अगर आप हम और हमारे अयोध्यावासियों की बात सुनेंगे तो हम अपने दांव की बात कहेंगे कि आप, पर आप देख लीजिए, भगवान ने कहा कि मुझे तो आज्ञा पालन करना है, जो आप आज्ञा करेंगे मैं अपने माथे पर रख करके उसका पालन करूंगा। आप जैसा कहेंगे, आपकी सेवा करना, आपकी आज्ञा पालन करना, यही हमारा जीवन है। वशिष्ठ जी ने कहा, राम तुम सत्य कह रहे हो, पर भरत के प्रेम ने हमारे में विचार शक्ति नहीं रहने दी। ये होता है, ज्ञान में विचार शक्ति रहती है, प्रेम विचार का ही लेकर देता है। अब कोई विचार नहीं, विचार भी रहने की गुंजाइश नहीं रह जाती। इसीलिए प्रेम सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि भरत ने मेरी बुद्धि को अधीन कर लिया है। बलिहारी परम ज्ञानी भगवान वशिष्ठ जी कह रहे हैं भरत जी के लिए कि भरत की भक्ति ने, प्रेम ने हमारी बुद्धि को अधीन कर लिया। हमारी बुद्धि में विचार करने की सामर्थ्य नहीं रह गई। मेरी समझ में भरत जी जो कहें वही माना जाए। भगवान शिव साक्षी हैं, मेरा हृदय यही कहता है। अब मेरी बुद्धि में कोई विचार करने की सामर्थ्य, भरत के अधीन मेरी बुद्धि हो गई। गुरुदेव कह रहे शिष्य के अधीन बुद्धि हो, अब जो बोलेगा वही होगा। भरत की बात सुनी जाए, वशिष्ठ जी ने कहा। भरत जी का ऐसा प्रेम जिस पर गुरु जी इतना कि मैं अधीन हूं, मेरी बुद्धि अधीन है। भगवान श्री राम जी अद्भुत आनंदित हुए और तन मन वचन से आनंदित होकर के कहा कि धन्य है भरत, जिसके गुरुदेव ऐसा बोल दे कि मेरी बुद्धि इनके अधीन हो गई, अब जो भरत बोले वही होगा। मैं अपनी सौगंध और पिताजी की शपथ खा के कहता हूं, भरत जैसा प्रेमी विश्व में नहीं। गुरु की बुद्धि को अधीन कर ले। गुरु कह रहे हैं, अब जो ये कहेंगे, मेरी बुद्धि अधीन हो गई, विचार रहित हो गई। अब भरत जो कहे, भगवान कह रहे हैं, मैं सौगंध खा के, पिताजी की शपथ खा के कहता हूं, भरत जैसा प्रेमी नहीं। जे गुरु पद अंबुज अनुरागी, ते लोकहूं बेदहूं बड़ भागी। जो सदगुरुदेव के चरण कमलों में अनुराग करते हैं, लोक में और परलोक में वो सदा विजय को प्राप्त होते हैं। लोक परलोक में सदैव उनका यश होता है और बड़भागी होते हैं वो। गुरुदेव भरत पर ऐसा स्नेह है आपका, तो भरत जैसा भाग्य किसका हो सकता है, जिसके गुरुदेव ऐसा प्रेम विवश होके कह दे मेरी बुद्धि इनके अधीन है, ये जो बोलेंगे वही बात मानी जाएगी। मेरा छोटा भाई है भरत, बड़ाई करने से बुद्धि सकुचाती है।
पर भरत जैसा प्रेमी, बार बार प्रभु कह रहे हैं। अब वही करेंगे जो भरत कहेंगे, और चुप हो गए। ये बड़ी भारी बात है कि जब स्वामी और गुरु सेवक के ऊपर बात डाल दें, अब सेवक की प्रवीणता सेवकाई की है, ये बड़ी बात है। स्वामी भी बोल रहे हैं और गुरु भी बोल रहे हैं कि जैसा तुम बोलोगे। तब भगवान वशिष्ठ जी ने कहा, भरत कहो ना, संकोच त्याग करके बोलो, जो तुम बोलोगे वही हम और राम वही करेंगे, बोलो तुम। देख करके ये बात भरत जी सहम गए, कुछ नहीं बोल पाए। स्वामी भी अनुकूल, गुरु भी अनुकूल, मेरे ऊपर भार कि मैं निर्णय करूं। शरीर में रोमांच हो रहा है, कमल के समान आंखों से अश्रु बह रहे। भरत जी ने कहा कि बस मेरा निबाह तो मेरे सदगुरु ने कर दिया, मुनिनाथ ने कर दिया, मैं बोलने लगा, क्या बोलूं। और स्वामी का स्वभाव तो मैं जानता हूं, प्रभु श्री राम का। घोर अपराधी पर भी वो अपने पर, घोर अपराधी पर भी क्रोध नहीं करते, फिर वो तो मुझे अपना जानकर विशेष कृपा और स्नेह करते हैं। हमने तो बचपन में खेल में भी देखा है कि मेरे को ही जिताने की चेष्टा की है। वो जीतते जीतते हार जाते और मुझे जिता देते थे कि भरत जीत गए, भरत जीत गए। मैंने प्रभु को देखा है, हारे हु खेल जितावहे मोही। यद्यपि प्रभु जीत रहे होते थे फिर भी वो हार जाते थे और कहते थे भरत जीत गए। मैं अपने गुरुदेव को अनुकूल देखकर और स्वामी को अनुकूल देखकर क्या बोलूं, अब तो सामर्थ्य नहीं रह गई कि मैं मुंह खोल करके बोलूं। और हृदय की बात कहता हूं, आज तक कर भर नेत्र में अपने प्रभु का रूप पान नहीं कर पाया। भरत जी कह रहे, दर्शन तृपित न आज लग प्रेम पियासे नैन। ये प्रेम का स्वरूप होता है। जैसे बड़ा गूढ़ प्रसंग है 42 लीला में, जो कह रहे कि न आदि न अंत विलास करें तो लाल प्रिया में भई न चिन्हारी। अनादिकाल से एक ही सिंहासन पर बैठे एक दूसरे, आज तक परिचय नहीं हुआ। भरत जी क्या करें, बचपन से लेकर अभी तक दर्शन तृपित न आज लग प्रेम पियासे नैन। प्रभु के रूप पान के लिए मेरे नेत्र प्यासे ही प्यासे, आज तक तृप्ति नहीं हुई। ये प्रेम है, प्रेम। अनसन पर भुज दिए बिलोकत, इंदु बदन बिबियोर, करत पान रस मत परस्पर, पर लोचन त्रसित चकोर। अभी प्यासे ही नेत्र हैं। पर मेरा ये सौभाग्य विधाता नहीं सह सका, माता के बहाने आज सब सुख नष्ट कर दिया। पर यह भी मुझे कहना शोभा नहीं देता, क्योंकि अपने मुख से अपने को साधु कौन नहीं कहता। पर साधु तो वही है जिसकी दूसरे जन सराहना करें। अगर मैं ऐसा कहूं माता नीच है और मैं सदाचारी हूं, तो करोड़ों प्रकार से कुटिलता ही होगी। भला कोदों की बाली में उत्तम धान थोड़ी फलता है, काली घुंघची में कहीं मोती थोड़ी उत्पन्न होता है। किसी का दोष नहीं, मेरा अभाग्य है। मैं व्यर्थ ही माता को कटुवचन बोलता हूं। मैं अपने हृदय में सब ओर से खोज कर हार गया हूं। एक ही प्रकार मेरा भला है। सर्व समर्थ सदगुरुदेव और स्वामी सियाराम ये जैसा विचार करें, इन्हीं से हमारा मंगल है। साधुओं की सभा में सदगुरुदेव और इष्ट स्वामी श्री राम, पवित्र तीर्थ चित्रकूट, छल कपट झूठ सच, ये सब हमारे स्वामी और गुरुदेव भी जानते हैं। मेरे प्रण का निवाह करके महाराज तो पधार गए कि भरत को राज तिलक राम का वनवास, उन्होंने तो प्रेम का निर्वाह कर लिया।
माता की कुबुद्धि का संसार साक्षी पर मेरे प्राण नहीं निकले। पूरी अयोध्या को तड़पते देखकर ये प्राण अब वज्र की तरह कठोर हो गए हैं। मैं सब अनर्थों का मूल हूं। मैंने सब दुख ये सुन करके देख करके सहा। आज अपने सामने स्वामी श्री राम, लखन और सिया को मुनि वेश में नंगे पैर वन में चलना, भगवान शंकर साक्षी हैं। हृदय में कैसा घाव हुआ पर फिर भी प्राण मेरे बकाया है। इसका मतलब मेरे प्राणों का, मेरे हृदय का वज्र से निर्माण हुआ है। यहां कर सब देख लिया। प्रभु को देखकर इस रूप में भी मेरे प्राण नहीं निकले, क्या करूं? भला जो प्रभु जब वन में चलते हैं तो सर्प, बीछी ये अपने आप हट जाते हैं। पृथ्वी कंकड़ को छुपा लेती कि श्री चरणों में चुभे ना। वो प्रभु शत्रु लगे मेरी मां को। अब इससे ज्यादा मेरा भाग्य और दुख और क्या हो सकता है? भरत जी की ऐसी प्रेम भरी वाणी सुनकर सारी सभा में विषाद छा रहा है। महाज्ञानी वशिष्ठ जी ने फिर परमार्थिक बात करके सबको विरह समुद्र से निवारा, उबारा। श्री रघुनंदन भगवान श्री राम बोले, हे भरत, तुम हृदय में व्यर्थ की ग्लानि मत करो। जीव की गति ईश्वर के अधीन है। भूत, भविष्य, वर्तमान, स्वर्ग, पृथ्वी, पाताल, तीनों लोकों में तुम्हारे जैसा पवित्र प्रेमी नहीं है। तुम व्यर्थ में ग्लानि मत करो। हृदय में तुम कुटिलता का आरोप मत करो। अगर कोई तुमको दोषी कहेगा तो इस लोक में दुर्गति को भोगेगा, परलोक भी उसका बिगड़ेगा। माता कैकेयी निर्दोष है, भगवान श्री राम कह रहे। जिसने संत सभा का सेवन नहीं किया, गुरुजनों की सेवा नहीं की, वो मेरी बात नहीं समझ पाएगा। माता कैकेयी निर्दोष है। क्यों? जब नारद जी ने शाप दिया तब हरि माया दूर निवारी, तहां न रमा न राजकुमारी। तो मम इच्छा कहा दीन दयाला, जाओ, मेरी इच्छा थी इसलिए ऐसा हुआ। भगवान कह रहे कि माता कैकेयी को वही दोष देगा जिसने गुरुजनों की सेवा नहीं की और साधु समागम नहीं किया। भरत, तुम्हारा नाम स्मरण करने मात्र से पाप और प्रपंच का नाश हो जाएगा। जो तुम्हारा नाम स्मरण करेगा इस लोक में सुख और परलोक में गति प्राप्त करेगा। भगवान महादेव को साक्षी करके कहता हूं, इस पृथ्वी में तुम्हारे जैसा सरल और प्रेमी स्वभाव वाला दूसरा है ही नहीं। तुम व्यर्थ में कुतर्क करके ग्लानि मत करो। देखो, प्रेम और वैर ये छिपाए नहीं छिपता है। पशु पक्षी मुनियों के पास बेधड़क चले जाते हैं और हिंसा करने वालों को देखकर भाग जाते हैं। फिर मनुष्य शरीर तो विवेक प्रधान है, वो क्या वैर और प्रेम को नहीं पहचानता? तात, तुम्हें अच्छी तरह जानता हूं, तुम दुविधा मत करो। राजा ने मुझे त्याग करके सत्य की रक्षा की है। उनके वचन को मेटते मन में बहुत पीड़ा होती, सोच होता है, और तुमको इस तरह संकुचित देखकर और बढ़ के सोच होता है। गुरुदेव ने आज्ञा कर दी स्पष्ट कि जो भरत कहे वही करो। अब मैं वही करूंगा जो तुम कहोगे। तुम मन को प्रसन्न करो, संकोच त्याग करो। मैं आज वही करूंगा। सत्य प्रतिज्ञ रघुकुल श्रेष्ठ भगवान श्री राम ने कहा, जो तुम कह दोगे वही कर दूंगा। देवता लोग घबरा गए। भरत जी तो यही कहेंगे, राज्याभिषेक करो, अयोध्या चलो। बना बनाया काम बिगड़ गया। अब वो मन ही मन बहुत चिंतित हो रहे हैं। पर फिर विचार किया कि भगवान के भक्त की शरण होने में ही मंगल है। तो देवराज इंद्र से समस्त देवता भरत जी के चरणों का चिंतन करके बार बार नमन कर रहे हैं कि बात बना दो, क्योंकि उनको समझ में आ गया कि हिरण्याकश्यप के त्रास से
प्रहलाद ने ही हमारी रक्षा की थी। तो इस समय जो रावण का और राक्षसों का, साधु और देवताओं को त्रास मिल रहा है, उससे रक्षा भरत जी ही करेंगे। भरत जी अगर हमारी बात बना दें, भगवान श्री राम को वापस कहने की बात न करे तो बात बन जाएगी। अगर भरत जी कह दिए तो भगवान ने कह दिया स्पष्ट कि यद्यपि पिता की आज्ञा का उल्लंघन करना हृदय में बड़ा दुख होगा, उससे भी ज्यादा दुख है तुम्हें संकोच में देखकर। मैं सत्य को साक्षी करके कहता हूं कि एक बार अब जो तुम कह दोगे वही मैं मान लूंगा। श्री रघुनाथ जी सेवकों के लिए कामधेनु हैं। जो इच्छा करे हो मन माही प्रभु प्रसाद कछ। एक बार चित्त को दो तो प्रभु को, तब जान जाओगे। प्रभु का स्वभाव है जो उनकी शरण में हो जाता है उसको सब तरह से सुख प्रदान करना। यही परलोक सकल सुख पावत। सब तरह से विचार करके भरत जी जब देखा कि गुरुदेव और स्वामी दोनों ने बोझा हमारे ऊपर ही डाल दिया, तब कहा कि प्रभु की इच्छा में ही इच्छा मिला देना सेवक की इच्छा है, अब मेरी कोई चाह नहीं। ये बात है, ये मतलब सबसे बड़ी बात आई निकल के। जब गुरुदेव और स्वामी ने इच्छा छोड़ दी सेवक पर, तो सेवक के हृदय में क्या स्फुरित हुआ? जो गुरुदेव और स्वामी की इच्छा है उनकी इच्छा में इच्छा मिला देना ही। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। इतनी बड़ी बात कह दी गुरुदेव ने और स्वामी ने। इतना अनुग्रह, इतना स्नेह। कीन अनुग्रह अमितयति सब विधि सीतानाथ। करि प्रणाम बोले भरत जोरी जलज जुग हाथ। श्री जानकी जीवन प्रभु ने जब इतना अनुग्रह कर दिया, भरत जी ने हाथ जोड़ करके प्रणाम मुद्रा में कहा, हे गुरुदेव, हे स्वामी, हे कृपा के समुद्र, हे अंतर्यामी, मैं अधिक क्या कहूं। गुरु प्रसन्न साहिब अनुकूला। मिटी मलिन मन कल्पित सूला। गुरुदेव प्रसन्न हैं और स्वामी अनुकूल हैं। प्रभु मेरे हृदय में जितनी जलन थी, जितनी मलिनता थी, सब नष्ट हो गई। गुरुदेव प्रसन्न है, स्वामी अनुकूल है, अब कोई हृदय में पीड़ा नहीं है। जो मेरे हृदय में मिथ्या कल्पनात्मक कलंक का सोच था, डर था, सब नष्ट हो गया। जैसे कोई स्वयं दिशा भूल जाए और दोष सूर्य पर दे। माता की कुटिलता, विधाता की टेढ़ी चाल और काल की कठिनता, इन सब ने मिलकर के मुझे विचलित कर दिया था। परंतु आज शरणागत वत्सल गुरुदेव और आप, जब आपको प्रसन्न और गुरुदेव को प्रसन्न देखा, वो सब हट गया। अब सारा जगत मुझे बुरा कहे, कोई परवाह नहीं, क्योंकि मेरे स्वामी मेरे अनुकूल हैं। बात समझिए। अगर सारा जगत तुम्हारी बड़ाई करता है, तुम्हारे स्वामी अनुकूल नहीं, तो बात नहीं। सारा जगत निंदा करता है, स्वामी अनुकूल है, अब कोई बात बिगड़ने वाली नहीं। हे स्वामी, केवल एक आप के अनुकूल हो तो फिर किसी की हमें बुराई से कोई कष्ट नहीं है। हे देव, आपका स्वभाव सदैव सेवक के अनुकूल रहता है। देखा, ये वैसे तो आपका स्वभाव सम है, पर सेवक के अनुकूल रहता है। सेवक वही है जो स्वामी की इच्छा में अपनी इच्छा मिला दे। अपने लोग अभी सेवक पद पे नहीं है,
स्वामी तो अनुकूल है, पर अपने मन की मानी हुई अनुकूलता न मिलने पर स्वामी को प्रतिकूल दोषारोपण कर देते हैं कि इस समय हमारे स्वामी प्रतिकूल है। उनका तो अनुकूल ही विधान चलता है, पर आपके मन की मानी हुई अनुकूलता स्वामी की अनुकूलता से नहीं मिलती। जाय निकट पहचान तरु चाह समनी सब सोच, मांगत अभिमत पाव जग राव रंक भल पोच। कल्प वृक्ष को यदि कोई पहचान करके उसके पास जाए और जो कामना करने लगे उसकी पूर्ति होती जाती है, उसकी चिंताओं का नाश हो जाता है। राजा रंक भले बुरे कोई भी हो, जो चाहेगा कल्पतरु देगा, ऐसे मेरे स्वामी हैं। यदि इनके स्वभाव को जानकर इनके चरणों का आश्रय ले ले। लख सब विधि गुरु स्वामी स्नेहु, मेरे गुरुदेव का स्वभाव, मेरे स्वामी का स्वभाव, इष्ट और गुरुदेव का स्वभाव एक जैसा है। मेरा क्षोभ मिट गया, अब मन में कोई चाह नहीं, कोई संदेह नहीं। तो तुम्हारा क्या हृदय का भाव है? तो अब करुणा कर कीजिए सोई, जनहित प्रभु चित क्षोभ न होई। ये निर्णय निकला, हे करुणा के समुद्र, अब वही कीजिए जिससे दास का हित हो और प्रभु को क्षोभ न हो। आपके हृदय में क्षोभ न हो और दास का हित हो। वो सेवक, कैसा सेवक जो स्वामी को संकोच में डाल दे, उसकी बुद्धि बड़ी नीच है। जो सेवक साहिबई सकोची, निज हित चाहे तासु मति पोची। बड़ी नीच बुद्धि उसकी है जो सेवक अपने स्वामी को संकोच में डाल दे। सेवक का हित तो इसी में है कि वह समस्त सुखों और लाभों को छोड़कर स्वामी की रुचि में रुचि मिला दे। धन्य है। हे नाथ, यद्यपि सबका आपके लौटने में परम मंगल सुख है, पर आपकी रुचि का पालन करना करोड़ों मंगलों का मूल है। क्या अद्भुत निर्णय भरत जी का, क्या अद्भुत निर्णय। कहां सोच के आए थे? जब उनके ऊपर भार गया तो एक शब्द भी ऐसा नहीं बोले। प्रभु आपको क्षोभ ना हो और दास का हित हो। यद्यपि आपके लौटने में सबका मंगल है, लेकिन आपकी रुचि में चलने पर करोड़ों मंगलों का मूल है। स्वार्थ और परमार्थ का निचोड़ यही है कि स्वामी की रुचि में रुचि मिलाकर चला जाए। मेरी यही विनय है। अब आपको जैसा उचित लगे वैसा कीजिए। गुरुदेव जब चले थे तो राज तिलक की सामग्री साथ लाए थे। हम सबका मंगल, आपके हृदय में क्षोभ ना हो। अब आप विचार कीजिए। गुरुदेव ने अभी शर्त रखी थी कि शत्रुघ्न सहित हम वनवास करें। सानुज पठई मोहि बन, कीजिए सब ही सनाथ। न तरु फेरी हैं बंद दो, नाथ चलो में साथ। गुरुदेव ने तो ऐसा कहा था कि आप दोनों वनवास करें। वो भी बात देख लीजिए, या हमारे हृदय की और एक बात समझ लीजिए। लक्ष्मण शत्रुघ्न वापस चले जाएं, मैं आपकी सेवा में रहूं। ये सब बातें आपके सामने रखिए। अथवा ऐसा हो कि हम तीनों भाई बन चले जाएं, शत्रुघ्न, लखनलाल और हम, और आप युगल सरकार पधारें, अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान हो। दयासागर, अब जिस प्रकार से जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। नाथ, जिस तरह से आपका मन प्रसन्न हो, ये सब बातें रख दी हैं।
पर हमारा करोड़ों मंगलों का मूल होगा आपकी रुचि पे चलना। देव, आपने सारा भार तो मुझ पर रख दिया। मैं तो बालक हूं, न नीति है, न विचार है, न धर्म, न स्वार्थ, न परमार्थ। और वैसे मैं दुखी हूं, और दुखी व्यक्ति का निर्णय ठीक नहीं होता। स्वामी की आज्ञा सुनकर जो उत्तर दे, ऐसे सेवक को देखकर लाज भी लजा जाती है। वैसे तो मैं अवगुणों का अथाह समुद्र हूं प्रभु, पर स्नेहवश मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि अब वही मत मुझे भाएगा जो आपका होगा। स्वामी के मन को संकोच में डाल दे सेवक की बात। नहीं नहीं, प्रभु के चरणों की शपथ है, मैं सत्य भाव से कहता हूं, बस एक ही बात अब मेरे हृदय में है। प्रभु प्रसन्न मन सकुचिता जी, जो जेहि आय सुदेव, सो सिर धरि धरि करी सब मिटहि अनट अबरे। बस आप प्रसन्न होकर जैसा बोलेंगे, जिस जिसको जो आज्ञा करेंगे, जीवन भर उसी आज्ञा का पालन करूंगा। सबके दुख शोक मिट जाएंगे, आप प्रसन्न होकर आ। यही है सेवक धर्म। प्रभु प्रसन्न मन सकुच तजी। सेवक को कभी ऐसा व्यवहार न करना पड़े अपने आचरणों में, अपनी वाणी में, कि स्वामी को संकोच हो जाए उससे बात करने में। धिक्कार है ऐसे जीवन को। ऐसा कोई आचरण न करे कि वो अपने हृदय की कोमलतावश संकोच करने लगे। नेत्र मिलाने में, बात करने में वो संकोच करने लगे। आप संकोच त्याग करके जिसको जो आज्ञा देंगे, सब सिर झुकाकर वही स्वीकार करेंगे। यही मेरी प्रार्थना है। भरत जी ने सारा भार प्रभु के चरणों में रख दिया। अब आगे जो चरित्र फिर श्री राधा वल्लभ लाल की।